हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि जीएस अकेडमी। दोस्तों, इस सीरीज में हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वह टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इमरजेंसी। दोस्तों, इमरजेंसी लगे हुए लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी 25 जून 1975 से, जो कि 21 मार्च 1977 तक चली थी। 2 साल का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। तब तक यह इमरजेंसी यहाँ पर चली थी। अब इस इमरजेंसी का जो लगाई गई थी, इसके पीछे के रीजन क्या क्या है? तो पहला तो है सोशल अनरेस्ट। लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्ट्राइक चल रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो यह सब देखने को मिला था। इसके अलावा जेपी मूवमेंट चलाया जा रहा था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इकोनॉमिक क्राइसिस थी 1971 की, जो हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, जिसके कारण बांग्लादेश बना था। तो इस वॉर के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। एक यह रीजन था। इसके अलावा एक पॉलिटिकल रीजन था, जो मेजर रीजन था। उस टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को। ठीक है, तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया था। अब इस इमरजेंसी में कुछ संवैधानिक बदलाव हुए थे, जैसे कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 39 हुआ था, 42 हुआ था। ठीक है। अब इन अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था? पहली बात तो जो जुडिशरी थी, इसको बार कर दिया गया था रिव्यू से। इमरजेंसी लगी है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी रिव्यू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन ही यहाँ पर काफी था, यह कहा गया था। फिर इसके बाद 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। इसमें चेंज किया था मेथड को डिसाइड करने के लिए। इलेक्शन, किस किस का इलेक्शन डिस्प्यूट? प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। तो इसकी ये मेथड चेंज कर दी थी। ठीक है। अब यह सच अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की जाएगी, जो पार्लियामेंट यहाँ पर बनाएगी। ठीक है। तो एक तो जुडिशरी को ही यहाँ पर अलग करके रख दिया था कि जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है। फिर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। ये बहुत बड़ा था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसको तो सेपरेट वीडियो ही इस पर चाहिए। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इमरजेंसी में क्या क्या प्रोविजन आए और क्या क्या इसके मेजर रीजन थे। ठीक है। और इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनेगा, तो आप वह वीडियो भी जरूर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।